तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को लेकर पहुंचे हैं। बैठक में मंथन होगा। सीधे लिए चलते हैं, आपको वहां पर तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से लगातार मंथन हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। थोड़ी देर में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद यह बैठक शुरू होगी। हमेशा जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई नेता पहुंचे, प्रधानमंत्री पहुंचे। आपसे थोड़ी देर में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। वीरेंद्र सचदेवा समेत दिल्ली बीजेपी के कई नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में बीजेपी के बाकी बचे 41 प्रत्याशियों पर मोहर लगेगी। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इसे दोनों का रुख करेंगे। ललित, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। क्या कुछ जानकारी है, तस्वीरें क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी जी सौरभ, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से 1 मिनट पहले जो है बीजेपी कार्यालय में पहुंच चुके हैं और खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे सामान्य तौर पर जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए आते हैं तो दूर से ही वेव करके चले जाते हैं, लेकिन आज वो सभी कैमरामैन के पास आए और मीडिया जो लाउंज बनाया गया है वहां पर आए और उन्होंने जो है सभी को नए साल की बधाई दी और मकर संक्रांति की भी बधाई दी है। तो कुल मिलाकर अब जो है केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक जो है अब शुरू हो चुकी है। सभी बड़े नेता उसमें मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे और अब सभी तरह की औपचारिकताओं के बाद जो है आज अब मंथन शुरू हो गया है। इससे पहले तकरीबन 4 घंटे तक मंथन जो है जेपी नड्डा के आवास पर चला था, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह सहित दिल्ली भाजपा के 7 सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी सहित जो संगठन मंत्री हैं, कई सारे अन्य नेता जो है वहां पर मौजूद थे और सभी ने जो है इसको लेकर विस्तार से चर्चा की है। तकरीबन 41 नामों का ऐलान होना है सौरभ, तो उन सभी को लेकर जो है अब अंतिम सूची केंद्रीय चुनाव समिति के पास आ गई है। तो अब अगला 1.5 से 2 घंटा या क्योंकि कई बार समय की कोई सीमा नहीं होती है भारतीय जनता पार्टी में चर्चा की, तो वो जो सारी एक तरह से रणनीति है उस पर अब चर्चा शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। जी ललित, अगर बात की जाए तो खासकर फोकस क्या रहने वाला है इस बैठक का? दिल्ली विधानसभा चुनाव रहेगा, उसमें नामों को लेकर क्या कुछ बड़े नाम भी हो सकते हैं, जैसे कि बीजेपी हमेशा प्रयोग के लिए जानी जाती है कि कुछ नए चेहरों को भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। हमने देखा राजस्थान के चुनाव में भी देखा, हमने मध्य प्रदेश के चुनाव में भी देखा, बीजेपी कहीं ना कहीं नए लोगों को भी मौका देती है। इस बार दिल्ली के लिए क्या कुछ वैसा रहेगा? देखिए, पहले ही जो सूची सामने आई है, तकरीबन 29 नामों की जो सूची सामने आई है उसमें कई बड़े चेहरों का ऐलान हो चुका है, जिसमें कि नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा है, कालका जी से रमेश बिधूड़ी को फील्ड किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, करोल बाग से दुष्यंत गौतम को लगाया गया है। इसके अतिरिक्त भी कई सारे और बड़े नाम हैं और माना ये जा रहा है कि आज जो 41 नाम सामने आ सकते हैं, यानी कि आज या फिर कल में जो नाम सामने आएंगे उन 41 नामों में कई बड़े नाम और भी शामिल हो सकते हैं। और इस पूरे मंथन में भारतीय जनता पार्टी के सामने अब लगभग सभी लोकसभाओं में तकरीबन कई सीटें ऐसी हैं जिनका ऐलान होना बाकी है। नरेला है, मटिया महल है, उत्तम नगर है, इसके अलावा तिलक नगर है, कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर सीटों का ऐलान होना है। और इसके अतिरिक्त अब आज पार्टी अब किन किन नामों पर विमर्श करती है, किन किन नामों को केंद्रीय चुनाव समिति जो कोर ग्रुप की बैठक के बाद जो फाइनल होकर आए हैं उनमें से कितनों को ओके करती है और कितनों पर जो है चेंज लेकर आती है, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर आज अंतिम सूची पर मोहर लग जाएगी। जी बिल्कुल ललित, आप नजर बनाए रहे हैं। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।